आज से हम लोग क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 में क्या है तुम्हारा, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या है, ठीक है। ये फिगर तुम्हारा दिया हुआ है और क्या कह रहा है कि इस फिगर में कह रहा है AC इक्वल्स टू AD है। AC जो है तुम्हारा, ये AC और ये AD, ये दोनों क्या है, इक्वल है। उसके बाद क्या कह रहा है कि AB बाइसेक्ट एंगल A, ये जो है AB, ये क्या कर रहा है, इस एंगल को, एंगल CAD को बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब ये वाला एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल होगा। तो कह रहा है सो दैट ट्रेंगल ABC इज कंग्रुएंट टू ट्रेंगल ABD। ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है। ये फिगर दिया हुआ है क्या, ये तुम्हारा ये फिगर दिया हुआ है और इसमें कह रहा है कि AC जो है वो AD के इक्वल है, और क्या है, AC AD के इक्वल है, और AB जो है क्या कर रहा है, इस एंगल CAD को बाइसेक्ट कर रहा है। तो हमको दिखलाना है क्या कि ट्रेंगल ABC ट्रेंगल ABD के कंग्रुएंट है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर देखो क्या गिवन है तुम्हारा कि एंगल CAB इक्वल्स टू, एंगल क्या है, CAB इक्वल्स टू एंगल BAD है ना, ये बाइसेक्टर है तो इक्वल होगा। सेकंड नंबर क्या देख रहा है कि ये जो AB साइड है वो इस ट्रायंगल में भी और इस ट्रायंगल में भी कॉमन है, तो AB क्या होगा, इक्वल ही होगा दोनों ट्रायंगल में, AB इक्वल्स टू AB है। सेकंड नंबर क्या बोल रहा है कि ये AC जो है वो AD के इक्वल है, AB इक्वल्स टू AB। और क्या कह रहा है कि ये AC जो है वो क्या है, AD के इक्वल है, तो AC इक्वल्स टू क्या है, AD। तो यहाँ पे तुम क्या देख रहा है, ये साइड इक्वल है और ये साइड इक्वल है, और इसका जो इंक्लूडेड एंगल है वो क्या है, इक्वल है। इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि बाय साइड एंगल साइड कंग्रुएंस क्या होगा तुम्हारा, ट्रायंगल ABC इज कंग्रुएंट टू किस ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल होगा, ये एंगल क्या है, ये एंगल के इक्वल है नहीं, तो एंगल A जहाँ पे है इसमें भी क्या आएगा, ABD A ही आएगा, और क्या आएगा, ये B और D, क्या हुआ, ट्रायंगल ABC ट्रायंगल ABD के कंग्रुएंट है। बात समझ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये फिगर दिया हुआ है तुम्हारा। ठीक है, क्या कह रहा है इस फिगर में, कह रहा है क्या है कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इक्वल्स टू BC। AD जो है ये AD इक्वल्स टू BC है, ये गिवन है, AD इक्वल्स टू BC। दूसरा क्या कह रहा है, एंड एंगल DAB इक्वल्स टू CBA, एंगल DAB मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, और क्या है, एंगल CBA मतलब ये वाला एंगल क्या है, इक्वल है। ठीक है,
ये गिवन है, कह रहा है प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है तुम्हारा, कह रहा है प्रूफ कीजिए क्या कि ट्रायंगल, ये जो तुम्हारा है फर्स्ट नंबर में कह रहा है प्रूफ कीजिए कि ट्रायंगल ए बी डी इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी। सेकेंड नंबर क्या कह रहा है, सेकेंड नंबर में कह रहा है कि बी डी इक्वल्स टू ए सी, ठीक है। और थर्ड नंबर में क्या कह रहा है, थर्ड नंबर में कह रहा है कि एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल बी ए सी, ठीक है। ये प्रूफ करना है, ये फिगर दिया हुआ है हमको, इसमें क्या करना है, इस फिगर से ये ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल बी ए सी, ठीक है, ए बी डी ये फिगर देखो और बी ए सी ये वाला ट्रायंगल क्या करना है हमको, प्रूफ करना है क्या कि कंग्रुएंट है। तो क्या करेंगे हम लोग, ट्रायंगल ए बी डी और क्या है बी ए सी, नहीं तो इसमें तुम क्या देख रहा है कि गिवन है कि ये एंगल इस ट्रायंगल ए बी डी में, यहाँ पे तुम्हारा क्या गिवन है ए बी डी, ये हमको प्रूफ करना है ना, ए बी डी और कौन सा है ट्रायंगल बी ए सी, यहाँ पर जो है तुमको गिवन है क्या कि एंगल कौन सा डी ए बी इक्वल्स टू क्या एंगल सी बी ए या ए बी सी बोल सकता है, ए बी सी ये एंगल इक्वल है। और इस ट्रायंगल ए बी डी में देखो ए बी डी और बी ए सी, इसमें बी ए बी जो है वो क्या है कॉमन साइड है, तो ए बी इक्वल्स टू क्या है ए बी है। और दूसरा नंबर बात क्या कह रहा है कि ये बी सी और ए डी ये दोनों क्या है इक्वल है, बी सी इक्वल्स टू क्या है ए डी है, ठीक है, समझ गया बात। तो ये साइड और ये साइड इक्वल हुआ, ये साइड इक्वल है और इसका जो इंक्लूडेड एंगल है वो भी क्या है इक्वल है। तो क्या लगेगा इसमें साइड एंगल, साइड कंग्रुएंस। तो बाय क्या बोल सकता है, बाय साइड एंगल साइड कंग्रुएंस यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी डी जो है वो किसके कंग्रुएंट होगा, किसके कंग्रुएंट होगा, बताए हैं ना कि वर्टेक्स से वर्टेक्स में क्या होता है 1-1 क्रॉसपोंडेंस होता है, वर्टेक्स से वर्टेक्स में 1-1 क्रॉसपोंडेंस होता है। तो ये तुम्हारा ए वर्टेक्स ये है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो ए किसके क्रॉसपोंडेंट होगा बी के, ए बी के क्रॉसपोंडेंट होगा। तो ट्रायंगल क्या लिखेंगे हम लोग ट्रायंगल बी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए बी के क्रॉसपोंडेंट है और बी किसके क्रॉसपोंडेंट होगा बी किसके क्रॉसपोंडेंट होगा ए के, तो बी क्या होगा यहाँ पे ए लिखेंगे और डी किसके क्रॉसपोंडेंट होगा, डी जो है वो सी के क्रॉसपोंडेंट होगा, ठीक है। ये लिखने आ गया तो बात खत्म हो गया, समझ जाएगा सब बात है, ये नहीं लिखने आएगा तो नहीं होगा। यहाँ पर देखो क्या कि ये ट्रायंगल ए बी डी और कौन सा ट्रायंगल ए बी सी ये कंग्रुएंट है। इस ट्रायंगल को उठा करके इस पर रखेंगे, कहाँ पर उसको कवर कर लेगा, कौन सा वर्टेक्स कहाँ पर रखेंगे, इस ट्रायंगल को उठाएंगे इसको ऐसे करके रखेंगे, ए को बी के जगह पे रखेंगे, नहीं ए को बी के जगह पे रखेंगे और डी को सी के जगह पे रखेंगे और बी तो कॉमन ही है, नहीं ये बी उधर जाएगा, समझ रहा है बात ना। तो ट्रायंगल ए बी डी जो होगा वो क्या होगा ट्रायंगल बी ए सी के कंग्रुएंट होगा। तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कंग्रुएंट है, तो ये पहला नंबर तो प्रूफ कर दिए। सेकेंड नंबर में क्या कह रहा है कि बी डी इक्वल्स टू ए सी प्रूफ करो।
तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या है तुम्हारा, कंग्रुएंट है। तुम जानता है कि अगर दो ट्रायंगल कंग्रुएंट है तो उसका सारा साइड और सारा एंगल क्या होता है, इक्वल होता है बाय सीपी सीटी। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट है, इसका मतलब ये जो BD होगा वो क्या होगा, BD AC के इक्वल होगा। तो BD इक्वल्स टू क्या होगा, AC बाय CP CT। ठीक है। थर्ड नंबर में क्या कह रहा था कि ABD इक्वल्स टू BAC। ये एंगल और ये एंगल क्या करना है, इक्वल दिखलाना है। ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट है, इसका मतलब क्या होगा, ये एंगल जो ABD है, ABD नहीं ABD ने रे, ABD ये एंगल हो गया। और BAC ABD गलत लिख लिए हैं क्या, ABD इक्वल्स टू क्या, हाँ ठीक तो है, ये वाला एंगल ना, ABD ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ पे क्या होगा, एंगल ABD इक्वल्स टू एंगल BAC होगा बाय CPCT। समझ गया बात, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है क्या तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 3 है ठीक है। ये फिगर दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर। AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर। यहाँ क्वेश्चन में तुमको गिवन है AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर। AD और BC क्या है, इक्वल है। हमको यहाँ पर प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है क्या, ये जो है CD ये बाइसेक्ट करता है AB को। इसका मतलब क्या हमको दिखलाना है, अगर दिखला दें कि OA इक्वल्स टू OB, OA इक्वल्स टू OB दिखला देंगे तो बात बन जाएगा। नहीं, यहाँ पर क्या कर देख रहे हैं हम कि इस फिगर में देखो, ये जो एंगल है ये एंगल, ठीक है, और ये एंगल क्या है, वर्टिकल एंगल है, तो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पे एंगल COB जो है वो किसके इक्वल है, एंगल DOA के इक्वल है। ठीक है। और यहाँ पे ये जो एंगल है तुम्हारा, ये एंगल A और एंगल B दोनों परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री होगा। तो एंगल क्या बोलेगा, एंगल DAO इक्वल्स टू एंगल कौन सा, CBO। ये दोनों इक्वल है और ये क्या है, 90 डिग्री के इक्वल है। ठीक है। तो दो एंगल क्या हुआ, इक्वल हो गया। और गिवन है क्या कि AD जो है वो क्या है, BC के इक्वल है। ये क्वेश्चन में गिवन है कि AD इक्वल्स टू BC है। ठीक है। यहाँ पर क्या है तुम्हारा कि दो एंगल इक्वल है, COB ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री है, तो दो एंगल इक्वल हो गया। और यहाँ पे देख रहा है कि AD जो साइड है, इंक्लूडेड साइड यहाँ पर क्या होगा, ये वाला साइड OA, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है ना, इसका इंक्लूडेड साइड क्या हुआ, OA, वो इक्वल नहीं है। यहाँ पर क्या है, नॉन इंक्लूडेड साइड इक्वल है। इसका मतलब इसमें क्या लगेगा, AAS नहीं, तो बाय क्या होगा, बाय AAS कंग्रुएंस, बाय AAS कंग्रुएंस क्या हो जाएगा, एंगल एंगल साइड कंग्रुएंस से। कौन सा ट्रायंगल इसमें बतलाओ, कौन सा ट्रायंगल होगा कंग्रुएंट। ट्रायंगल हम बोल रहे हैं कि OBC
कंगुरेंट होगा किस ट्रायंगल के, बतलाओ, बहुत उड़ता है फुल ओ ए टी के, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल होगा क्या, ओ ए डी, ठीक है। ओ इस फिगर को देखो कैसे रखेगा, ऐसे सीधे उलट देंगे, नहीं, ओ यहीं रहेगा और ये बी आ जाएगा ए पे और सी कहाँ आ जाएगा, डी पे, ठीक है। तो ये ट्रायंगल ओ बी सी क्या हुआ, कंगुरेंट हुआ ट्रायंगल ओ ए डी के। दो ट्रायंगल कंगुरेंट होता है तो उसका क्या होता है, क्रॉसपॉन्डिंग साइड जो होता है वो इक्वल होता है और क्रॉसपॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होता है। तो यहाँ पे ये जो क्रॉसपॉन्डिंग साइड है वो क्या है तुम्हारा, ओ ए और ओ बी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इक्वल है। दिस इम्प्लाइज ओ ए इक्वल्स टू ओ बी बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी क्या हो जाएगा, ओ ए इक्वल्स टू ओ बी होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सी डी है वो क्या करेगा, ए बी को बाइसेक्ट करेगा। समझ गया बात। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि यहाँ पे ये एक लाइन दे दिया है, दूसरा लाइन ये दे दिया है, ठीक है। ये तुम्हारा कह रहा है एल है और ये एम है। एक और लाइन दे दिया ये और दूसरा लाइन है ये, ठीक है। ये कह रहा है क्या, ये P है और ये लाइन तुम्हारा Q है, ठीक है। ये गिवन है, कह रहा है AC, ये तुम्हारा इसको मिला दिया, कह रहा है कि ये A है और ये C है, ठीक है। ये तुम्हारा D है और ये B है, ठीक है। कह रहा है L एंड M आर पैरेलल लाइंस। यहाँ पे गिवन है क्या, गिवन है कि L जो है वो क्या है, पैरेलल है M के। L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q। कह रहा है कि इस L M को P और Q इंटरसेक्ट कर रहा है, ये दोनों भी क्या है, पैरेलल है, पैरेलल है। सो दैट ट्रायंगल ABC प्रूफ करना है क्या, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC is congruent to CDA, ट्रायंगल CDA। तो यहाँ पे प्रूफ करना है क्या कि ट्रायंगल ABC जो है वो कंगुरेंस है किस ट्रायंगल के, ट्रायंगल CDA के, ठीक है। यहाँ पे तुम देख रहा है क्या कि P और Q ये दोनों क्या है, पैरेलल है, गिवन है क्वेश्चन में। तो AC क्या हुआ, उसका ट्रांसवर्सल हुआ। तो AC ट्रांसवर्सल हुआ तो यहाँ पे जो तुम्हारा है ये एंगल और कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, नहीं, ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसका मतलब दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे कि एंगल, कौन सा एंगल, CAB, एंगल CAB इक्वल्स टू होगा किस एंगल के, एंगल AC या DAC के, DAC के। ये दोनों एंगल इक्वल हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या कि L और M भी पैरेलल है, L और M भी पैरेलल है तो AC क्या होगा, L और M का भी ट्रांसवर्सल होगा। तो L और M का भी ट्रांसवर्सल होगा, इसका मतलब ये जो एंगल है ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या हुआ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, नहीं, ये ट्रांसवर्सल है, ये और ये L और M पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल क्या हुआ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो दोनों क्या होगा, पैरेलल होगा। तो
तो यहाँ पे दोनों पैरेलल होगा, इसका मतलब क्या होगा कि ये एंगल ये दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो एंगल होगा DAC और कौन सा एंगल BCA इक्वल होगा। एंगल DAC इक्वल्स टू एंगल BCA ये दोनों एंगल इक्वल होगा नहीं। क्या देख रहा है कि इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में कौन सा ट्रायंगल दिखलाना है, ABC और CDA। ठीक है, इस दोनों ट्रायंगल में क्या है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, और AC जो है वो क्या है, दोनों में कॉमन है। तो AC इक्वल्स टू क्या होगा, AC कॉमन साइड्स, कॉमन साइड ये हो गया। इसमें तुम क्या देख रहा है कि दो एंगल और उसका जो इंक्लूडेड साइड है वो क्या है, इक्वल है। इसमें कौन सा कंग्रुएंस लगेगा, तो बाय एंगल साइड एंगल बाय एंगल साइड एंगल कंग्रुएंस क्या हो जाएगा कि ट्रायंगल ABC इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA। समझ गया बात ना। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कंग्रुएंट हो गया। क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है कि ठीक है, ये तुम्हारा फिगर दिया हुआ है, कह रहा है कि लाइन L बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। लाइन L जो है वो क्या है, बाइसेक्टर है एंगल A का। इसका मतलब क्या होगा कि ये एंगल और ये एंगल ये दोनों इक्वल होगा, बाइसेक्टर है। तो सेकंड नंबर में क्या बोल रहा है कि BP एंड एंगल A एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L। कह रहा है कि B क्या है, कोई पॉइंट है L पे। कह रहा है BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर, BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर। ये क्या है, ये दोनों परपेंडिकुलर है फ्रॉम B टू आर्म्स एंगल A, सो दैट यहाँ पर क्या दिखलाना है, कह रहा है क्या दिखलाओ। फर्स्ट नंबर में क्या कि ट्रायंगल APB इज कंग्रुएंस टू ट्रायंगल AQB। ठीक है, सेकेंड नंबर में क्या बोल रहा है, BP इक्वल्स टू BQ। ठीक है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, ये फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में कह रहा है कि L जो है वो क्या है, इस एंगल A का बाइसेक्टर है। इसका मतलब ये दोनों एंगल इक्वल होगा। और कह रहा है कि BQ और BP क्या है, परपेंडिकुलर है। हमको ट्रायंगल ABP और कौन सा ट्रायंगल AQB ये दिखलाना है क्या, ये दोनों कंग्रुएंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो तुम्हारा पता है कि ये बाइसेक्टर है, इसका मतलब एंगल कौन सा, BAQ इक्वल्स टू एंगल BAP। ये होगा नहीं। दूसरा नंबर कह रहा है कि ये P ये परपेंडिकुलर है और BQ परपेंडिकुलर है। तो ये दोनों एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो ये एंगल जो है तुम्हारा AQB इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल APB के। तो दो एंगल इक्वल हो गया। और यहाँ पे क्या देख रहा है कि AB जो है वो दोनों में क्या है, कॉमन ही है। तो AB कॉमन साइड हो गया, AB क्या है, कॉमन साइड। तो यहाँ पे हो गया। तो इसमें कौन सा लगेगा, एंगल यहाँ पर क्या देख रहा है कि ये एंगल और ये एंगल ठीक है, इक्वल है।
और ये जो साइड है वो इंक्लूडेड साइड नहीं है। इसका मतलब कौन सा लगेगा, एंगल एंगल साइड। तो बाय एंगल एंगल साइड कंगुरेंस, बाय एंगल एंगल साइड कंगुरेंस क्या हो जाएगा तुम्हारा, ट्रायंगल ए पी बी इज कंगुरेंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी। समझ गया बात। तो ये दोनों ट्रायंगल कंगुरेंट हो गया तो क्रॉसपॉन्डिंग साइड और क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या होगा, इक्वल होगा बाय सी पी सी टी। तो यहाँ पे देखो क्रॉसपॉन्डिंग साइड ये पी बी और बी क्यू जो है वो क्या है, क्रॉसपॉन्डिंग साइड। इस दोनों ट्रायंगल में पी बी और क्यू बी जो होगा वो क्या होगा, क्रॉसपॉन्डिंग साइड। इसका मतलब क्या होगा कि बी पी इक्वल्स टू क्यू बी, या बी क्यू बोलेगा जो भी है, नहीं तो ये दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। समझ गया बात। हाँ हाँ नहीं करते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर क्या था ये रे, 5 ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, ठीक है। ये तुम्हारा फिगर है, इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है क्या कि ए सी इक्वल्स टू ए ई, ए सी जो है वो ए ई के इक्वल है। ए सी मतलब ये और ए ई मतलब ये दोनों इक्वल हुआ। और क्या कह रहा है, कह रहा है ए बी इक्वल्स टू ए डी, ए बी इक्वल्स टू ए डी, ये और ये इक्वल है, ठीक है। ए बी इक्वल्स टू ए डी एंड एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी, तो ये क्या होगा तुम्हारा, ये एंगल बी ए डी और कौन सा बी ए डी इक्वल्स टू ई ए सी, ये एंगल इक्वल है, ठीक है। ये गिवन है तो कह रहा है क्या कि सो दैट बी सी इक्वल्स टू डी, बी सी इक्वल्स टू डी ई। तो बी सी इक्वल्स टू क्या करना है, यहाँ पे प्रूफ करना है डी ई। समझ गया बात। तो हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे तुम्हारा क्या गिवन है कि जो गिवन है वो सब लिख लेते हैं हम लोग। पहले गिवन है पहला नंबर कि ए बी जो है वो क्या है तुम्हारा, ए बी इक्वल्स टू ए डी, ये गिवन है ए बी इक्वल्स टू ए डी। और क्या गिवन है, ए ई इक्वल्स टू ए सी, ठीक है। और क्या गिवन है कि एंगल बी ए डी इक्वल्स टू क्या, एंगल ई ए सी, ई ए सी, ये गिवन है। तुमको बी सी इक्वल्स टू डी, बी सी मतलब ये वाला और डी ई कौन हुआ, डी ई मतलब ये दोनों दिखलाना है क्या, ये इक्वल है। तो हम बोल रहे हैं क्या कि अगर हम लोग क्या दिखला दें, अगर हम लोग दिखला दें कि ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी और इस ट्रायंगल ए ई सी, नहीं सॉरी ए डी ई, ये अगर कंगुरेंस है तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, बात हो गया। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको दिखलाएंगे कि ये कंगुरेंस है। तो क्या बोल रहे हैं कि ये तुम्हारा गिवन है क्या कि एंगल बी ए डी इक्वल्स टू ये एंगल इक्वल्स टू ये वाला एंगल,
इसमें दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं, एंगल डी ए सी जोड़ देते हैं। इसमें दोनों तरफ क्या करते हैं, एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी जोड़ दिए, एंगल ई ए सी प्लस एंगल डी ए सी। ये एंगल दोनों तरफ तुम जोड़ दिया, नहीं, ये एंगल प्लस ये एंगल क्या आ गया, ये वाला एंगल। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा कि एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल कौन सा, डी ए ई, एंगल डी ए ई। ये दोनों एंगल इक्वल हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या गिवन है तुम्हारा कि ए बी जो है वो ए डी के इक्वल है, नहीं, गिवन है कि ए बी जो है, ए बी वो ए डी के इक्वल है, नहीं, और क्या गिवन है कि ये जो तुम्हारा ए सी है वो इस ए ई के इक्वल है, ए सी इक्वल्स टू ए ई हुआ, नहीं, तो कौन सा लगेगा, इसमें देखो ये जो है ये दोनों साइड इक्वल है और ये बीच वाला एंगल ये इक्वल है, तो कौन सा लगेगा, साइड एंगल साइड। तो क्या बोलेंगे हम कि बाय एस ए एस कंगुरेंस, बाय एस ए एस कंगुरेंस कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी इज कंगुरेंट टू कौन सा ट्रायंगल बताओ, ए डी ई, ठीक है ना। इसको उठाएंगे यहाँ पे रख देंगे, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, ट्रायंगल ए डी और ई, नहीं, एंगल ये ट्रायंगल ए बी सी और ये ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ए डी ई, ठीक है ना। ये दोनों कंगुरेंट हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा कि क्रॉसपॉन्डिंग साइड क्या होगा, इक्वल होगा, नहीं, तो यहाँ पे क्रॉसपॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगा तुम्हारा, बी सी और डी ई। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, दिस इम्प्लाइज बी सी इक्वल्स टू डी ई बाय सी पी सी टी, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्या है, ठीक है, ये फिगर दिया हुआ है तुम्हारा ए पी बी और क्या ई पी डी, ठीक है, ये दिया हुआ है। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, कह रहा है क्या कि ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज मिड पॉइंट ऑफ डी। पी जो है क्या कह रहा है कि ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज मिड पॉइंट, पी जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है, ए बी का मिड पॉइंट है पी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये P जो है ये AB का मिड पॉइंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि गिवन है क्या तुम्हारा AP इक्वल्स टू BP, नहीं, ये हुआ। आगे क्या कह रहा है कि D and E are points on the same side of AB such that BAD ये एंगल BAD एंड इक्वल्स टू एंगल ABE, ये दोनों एंगल इक्वल हुआ, एंड एंगल EPA, देखो क्या है, एंगल EPA मतलब ये एंगल EPA इक्वल्स टू एंगल DPB
बी, मतलब ये एंगल क्या हुआ, इक्वल है। ये क्वेश्चन में गिवन है। तो क्या कह रहा है कि प्रूफ करो क्या, फर्स्ट नंबर में क्या करना है, प्रूफ करना है फर्स्ट नंबर में कि ट्रायंगल DAP इज congruent टू ट्रायंगल EBP। ठीक है। और सेकेंड नंबर में क्या कह रहा है, सेकेंड नंबर में कह रहा है कि AD इक्वल्स टू ये है तुम्हारा। ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, यहाँ पे गिवन है तुम्हारा क्या, ये एंगल और ये एंगल को हमको क्या प्रूफ करना है कि DAP देखो कौन सा है, ये ट्रायंगल DAP और ट्रायंगल EBP। तो EBP ये दिखलाना है क्या कि कंग्रुएंट है। यहाँ पर देखो क्या गिवन है, फर्स्ट नंबर में तो ये गिवन है क्या तुम्हारा कि एंगल DAB इक्वल्स टू कितना, एंगल एंगल क्या बोल रहे हैं, एंगल DAP, एंगल बोलो DAP इक्वल्स टू कौन सा एंगल, एंगल EBP, एंगल EBP ये इक्वल है। उसके बाद क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है क्या कि ये जो एंगल है EPA नहीं, एंगल EPA इक्वल्स टू क्या है तुम्हारा, एंगल DPB, एंगल DPB ये इक्वल है। ये एंगल है, इस एंगल में ये एंगल जोड़ देगा तो क्या होगा, ये टोटल एंगल आ जाएगा। इसमें क्या करते हैं, दोनों तरफ एंगल EPD जोड़ देते हैं, दोनों तरफ एंगल क्या करेंगे, एंगल EPA प्लस एंगल कौन सा DPE जोड़ दिए, तो एंगल DPB प्लस एंगल DPE ये जोड़ दिए। तो ये टोटल एंगल कितना हो गया, ये एंगल क्या हो जाएगा EPA, और ये क्या होगा एंगल DPA, एंगल DPA होगा रे, DPA इक्वल्स टू क्या हो गया, ये वाला एंगल प्लस ये एंगल, मतलब क्या EPB, एंगल EPB हो गया। तो हम लोग दिखला दिए क्या कि इस ट्रायंगल में ये एंगल नहीं और ये वाला एंगल इक्वल है, दो एंगल इक्वल है। और यहाँ पे गिवन है कि ये AP जो है वो क्या है PB के इक्वल है, और ये भी गिवन है कि AP इक्वल्स टू PB नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ, तुम देख रहा है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, और इसका जो इंक्लूडेड साइड है वो इक्वल है। तो इसमें क्या लगेगा, बाय एंगल साइड एंगल कंग्रुएंस। यहाँ से कौन सा ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल DAP इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल कौन सा EPP। समझ गया बात। AD और BE, AD ये इसके क्रॉसपॉन्डिंग होगा, ये साइड और ये साइड इसके क्रॉसपॉन्डिंग है, ये साइड क्या होगा, सॉरी कौन सा AD मतलब ये जो है ये EB के क्रॉसपॉन्डिंग होगा। इसका मतलब क्या होगा कि AD इक्वल्स टू क्या होगा BE। तो AD इक्वल्स टू क्या आ गया तुम्हारा BE। बात समझ गया ना, कोई से कोई साइड जो है क्या हुआ, हाँ तो ये क्या बोलेगा, ये बाय CPCT। कोई साइड क्या करना है, इक्वल नहीं करना है, क्रॉसपॉन्डिंग साइड ही क्या होगा, क्रॉसपॉन्डिंग साइड के इक्वल होगा।
ये नहीं कि जो मन हुआ सो इक्वल कर दिए। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है तुम्हारा क्या है, ठीक है, ये फिगर दिया हुआ है तुम्हारा, ठीक। और इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है इन अ राइट ट्रायंगल ABC। ABC क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट C। एंगल C जो है वो क्या है, राइट एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको दे दिया है क्या कि एंगल C जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है। और क्या गिवन है, और कह रहा है क्या, M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस। M जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है हाइपोटेनियस का। इसका मतलब क्या हुआ कि AM इक्वल्स टू BM, ठीक है। और आगे क्या कह रहा है, C इज ज्वाइंड टू M, C इज ज्वाइंड टू M एंड प्रोड्यूस टू D सच दैट DM इक्वल्स टू CM। DM इक्वल्स टू, यहाँ पे कह रहा है कि DM जो है वो क्या है तुम्हारा, CM के इक्वल है, ठीक है। DM इक्वल्स टू CM। पॉइंट D इज ज्वाइन टू पॉइंट B, D को B से ज्वाइन कर दिए हैं। सो दैट क्या दिखलाना है, फर्स्ट नंबर में हमको दिखलाना क्या है कि ट्रायंगल AMC इज कंगुरेंट टू ट्रायंगल BMD, ठीक है। ट्रायंगल AMC इज कंगुरेंट टू ट्रायंगल BMD। और क्या है, सेकेंड नंबर में कह रहा है क्या, DBC इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये राइट एंगल है, ये प्रूफ करना है। थर्ड नंबर में क्या प्रूफ करना है कि ट्रायंगल DBC इज कंगुरेंट टू ट्रायंगल ACB। और फोर्थ नंबर में क्या कह रहा है कि CM इक्वल्स टू 1/2 इंटू AB। ये प्रूफ करना है, ठीक है। क्या करते हैं, तो ये है तुम्हारा, ये फिगर दिया हुआ है, इसमें क्या कह रहा है कि AM जो है वो BM के इक्वल है। AM ये और ये इक्वल है, DM CM के इक्वल है, DM ये और ये इक्वल है। हमको प्रूफ क्या करना है कि AMC और BMD ये कंगुरेंट है। क्या करेगा तुम, यहाँ पर देखो क्या, ये जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एंगल कौन सा, एंगल AMC इक्वल्स टू एंगल DMB इक्वल होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है कि ये DM और MCM इक्वल है, तो DM इक्वल्स टू क्या है, DM इक्वल्स टू CM, ये है नहीं। और क्या कह रहा है कि AM इक्वल्स टू BM है, ये भी दिया हुआ है नहीं। AM इक्वल्स टू BM ये गिवन है नहीं। तो क्या देख रहा है कि दो साइड और उसका जो इंक्लूडेड एंगल है वो क्या है, इक्वल है। इसका मतलब क्या होगा कि बाय कौन सा, साइड एंगल साइड कंगुरेंस, बाय साइड एंगल साइड कंगुरेंस। यहाँ पर क्या आ जाएगा तुम्हारा, ट्रायंगल AMC इज कंगुरेंट टू कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल बोलो,
ए के क्रॉसपॉन्डिंग क्या होगा साइड बी, नहीं ए के क्रॉसपॉन्डिंग बी और एम तो एम के क्रॉसपॉन्डिंग एम और सी के क्रॉसपॉन्डिंग टी, नहीं ये ट्रायंगल क्या हुआ कंग्रुएंट हुआ। ये फर्स्ट नंबर हो गया। नहीं सेकंड नंबर में कह रहा है कि प्रूफ करो क्या कि एंगल DBC देखो कौन सा है, ये एंगल क्या है 90 डिग्री है, नहीं कैसे दिखलाएगा कि ये एंगल 90 डिग्री है।